नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में एक बड़े उलटफेर की, जो सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो प्रमुख नेता, पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन ने पार्टी की 125 सदस्यीय कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, सही सुना आपने। इन नेताओं ने पार्टी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और अपनी असहमति जाहिर की है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, बस कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रसाद यादव और मुनाजिर हसन का इस्तीफा एक ऐसे समय में आया है जब पार्टी को पहले ही उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। जनसुराज पार्टी ने हाल ही में बिहार के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें तीसरी और चौथे स्थान से संतुष्ट करना पड़ा था। इस हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की लहर उठी थी, जो अब इस्तीफों के रूप में सामने आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस इस्तीफे के बाद जनसुराज पार्टी की राजनीति पर असर पड़ेगा? क्या प्रशांत किशोर इस आंतरिक संघर्ष को सुलझा पाएंगे और अपनी पार्टी को बिहार की राजनीति में मजबूत बना पाएंगे? आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। गांधी जयंती 2022 पर उन्होंने जनसुराज को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किया था। तब यह घोषणा की गई थी कि पार्टी बिहार की राजनीति में बदलाव लाने के लिए उद्देश्य से काम करेगी। पार्टी का मानना है कि सरकार को जनता की आवाज बनकर कार्य करना चाहिए ताकि समावेशी विकास हो सके। जनसुराज पार्टी ने खुद को एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया था, जो बिहार के पारंपरिक राजनीतिक दलों से हटकर कुछ नया करने का दावा करती है। हालांकि अब तक इस वैकल्पिक राजनीति का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। पार्टी के भीतर बढ़ती असंतोष की भावना और इस्तीफों का सिलसिला प्रशांत किशोर के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर पहले एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के लिए रणनीतियां बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया तो यह सवाल उठने लगा था कि क्या वह वही सफलता यहां भी दोहरा पाएंगे जो उन्होंने पहले चुनावी रणनीतिकार के रूप में हासिल की। लेकिन अब जब पार्टी के भीतर उथल पुथल और इस्तीफों का सिलसिला जारी है, प्रशांत किशोर के लिए यह चुनौती और भी बढ़ गई है। क्या वे इस संकट से उबर पाएंगे या फिर जनसुराज पार्टी का भविष्य अब अधर में लटक जाएगा? इसी बीच पार्टी के भीतर से यह भी आवाजें उठ रही हैं कि पार्टी के कार्यक्रमों और निर्णयों में पारदर्शिता की कमी है। कई नेताओं का कहना है कि पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने चाहिए ताकि बेहतर कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। जनसुराज पार्टी के भीतर की उथल पुथल और इस्तीफों का सिलसिला अब पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। क्या यह पार्टी अपने आंतरिक समस्याओं को सुलझा पाएगी या फिर प्रशांत किशोर को एक और राजनीतिक प्रयोग के असफलता का सामना करना पड़ेगा? इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।